सत श्री अकाल जी, मैं प्रियंका ते ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਇਲਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਗੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਰ ਪਾਇਲਸ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ पूरे रीजन दे नंबर 1 प्रोक्टोलॉजिस्ट ने। सो गलबात करते हैं जी डॉक्टर राहुल दे नाल। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, सबसे पहले पाइल्स के बारे में जो जानकारी मुझे हासिल करनी है वो मैं चाहूंगी दर्शकों को भी मिल सके, और बिल्कुल स्टीक से पॉइंट रखे हम दर्शकों के सामने कि पाइल्स है जो बहुत लोगों को ये है कि बैठने के साथ होती है या गलत खान पान के साथ होती है, क्या आप सही मानते हो? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो बवासीर जो होती है पेट की गर्मी के कारण, कब्ज के कारण, गर्म मसाला लेने के कारण, तली भुनी बीमारी, तली भुनी चीजें खाने के कारण, नींद ना पूरी लेना, मोबाइल का ज्यादा सेवन करना जी, टट्टी में ज्यादा देर तक बैठे रहने के कारण बवासीर जैसी बीमारी बनती है जी। और गर्भवती औरतों को सबसे ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि उसमें ऐसा होता है मैडम कि उसमें आयरन है, कैल्शियम है, फोलिक एसिड ज्यादा लिया जाता है। घूमना फिरना औरतें कम कर देती हैं, जिससे कि बैठे बैठे अगर खाना खा के आप बैठे रहो, उससे कब्ज की दिक्कत रहती है। जी। तो सुनने में ये भी आया कि आप 10 से 15 मिनट में पाइल्स का इलाज कर देते हो और पाइल्स दोबारा नहीं होती। देखो जी, कि हमने लाइफ टाइम के अपने लेटर पैड पे मोहर डाल के देंगे कि दोबारा प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। जब तक आप जियोगे दोबारा प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। कभी प्रॉब्लम आएगी तो बिल्कुल निःशुल्क इलाज होगा जी, क्योंकि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी है, विदेशी टेक्नोलॉजी से इलाज करते हैं जी। जैसे कि हमारे यहाँ जांच करने के लिए मशीन भी जो है डिजिटल है। जैसे कि कैमस्कोप देख रहे हैं, कैमरे की मदद से हम आपको दिखाएंगे, उसमें प्रॉपर स्पेशली प्रोब डाल के देख लेते हैं उससे कि पाइल्स है, फिशला है, फिशर है, पाइल्स की कितनी स्टेज है, फिशर कितना गहरा है, फिशला कितना डीप है। और मशीनों की बात की जाए, हमारे यहाँ लेजर द्वारा इलाज करते हैं, ठंडी मशीन द्वारा इलाज करते हैं, जर्मन टेक्नोलॉजी से इलाज करते हैं, और हमारा हॉस्पिटल जो है कैशलेस ट्रीटमेंट भी करता है। तो बहुत ज्यादा पैसे भी लेते होगे आप? नहीं, बीमारी के अनुसार चार्ज होता है, ऐसा नहीं है। 300 रुपए की ओपीडी होती है, उसके अंदर हमारे 8,000 रुपए जो डिजिटल जांच होती है बाजार में जो 8,000 रुपए लेते हो, बिल्कुल निःशुल्क करते हैं उस जांच का। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि अगर हम पाइल का ऑपरेट करवा भी लेते हैं, या उन्होंने कई ऐसे रीजन में ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां से ऑपरेट करवाया, लेकिन दोबारा फिर समस्या आ जाती है। देखो, पहली बात हम ऑपरेशन करते नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन ही नहीं करते क्योंकि हमारा ये है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है जी। पहले के समय में लोग ऑपरेशन करते थे कि दूसरा कोई विकल्प नहीं था जी। उसमें ऑपरेशन से क्या होता है, एक तो पेशेंट को बेहोश किया जाता है, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है जी। और दोबारा होने की संभावना ज्यादा होती है और कोई गारंटी नहीं होती। इसमें हम लिख कर देंगे दोबारा प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल निःशुल्क इलाज हो, दोबारा प्रॉब्लम आती नहीं है जी। सो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਇਲਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਇਲਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਲਸ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ बिल्कुल फ्री किया जाएगा, बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। पाइल्स की कितनी किस्में होती है और कौन कौन सी किस्म का इलाज करते हो आप? देखो जी, मैं आपको बताता हूँ। बवासीर जो होती है बेसिकली इसकी 4 स्टेज होती है। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, 4 स्टेज। पहली स्टेज में जो मस्से होते हैं वो अंदर ही रहते हैं, उनसे खून कभी आता है कभी बंद हो जाता है। खून किसी प्रकार भी आ सकता है, पिचकारी के साथ, बूंद बूंद करके, धार बन के, या टट्टी से चिपक के। सेकंड स्टेज में जो मांस होता है उसका साइज बढ़ जाता है। थर्ड स्टेज में मांस फूल के बाहर आने लगता है टट्टी करते समय, आदमी से टट्टी करके खड़ा होता है तो अंदर चला जाता है। 4 ग्रेड में बिल्कुल बाहर रह जाता है। जो फर्स्ट या सेकंड ग्रेड पाइल्स होते हैं इंटरनल पाइल्स होती है। थर्ड या फोर्थ ग्रेड की जो पाइल्स होती है एक्सटर्नल पाइल्स होती है। सरल भाषा में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो समझते हैं कि खूनी बवासीर या बादी बवासीर। जी। अगर इसका इलाज समय से ना करवाया जाए तो क्या हो सकता है? देखो, लापरवाही करने से एक तो पेशेंट का खून कम हो जाता है, खून कमी के कारण आप समझते हैं कि बड़ी बीमारी बन जाती है, बार बार ब्लड चढ़वाना पड़ता है। दूसरा,
अगर समय पर इलाज ना कराया जाए, शरीर में कहीं भी गांठ है, मांस है, उसका इलाज नहीं कराओगे तो गुदा कैंसर बन सकता है। जी। अगर आप मोबाइल यूज करते हो तो आपको पता होगा कि रोजाना इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऐसी रील्स आती हैं या ऐसी मूवीज भी देखने को मिलती हैं जहां पे आप देख सकते हो कि लोग बताते हैं कि घरेलू उपाय के साथ पाइल्स को ठीक किया जा सकता है। क्या देखो, ऐसा होता है? घरेलू उपाय से कभी बवासीर, भगंदर, फिशर जैसी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो जो डिग्री होल्डर डॉक्टर हैं, हम क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, वो किस लिए बैठे हैं? जी। अगर ऐसा होता है तो घर पे बैठे ठीक हो जाते, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती लोगों को, लेजर ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि अगर मान लो आप घरेलू उपाय करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा आप लेना ठीक है, हम्म। वो भी केवल फर्स्ट ग्रेड के लिए। हम्म। अगर बीमारी अंदर बढ़ती बढ़ती अगर बड़ी बीमारी बन गई, फिर आप क्या करेंगे? जी। क्या इसकी कोई एज होती है सर? इसकी कोई एज लिमिट नहीं है मैडम। पहले के समय में होती थी भी, बड़े बुजुर्गों में प्रॉब्लम पाई जाती थी, पर आज के टाइम में लोग चाइनीज फूड खाते हैं, मोमोज हम्म। लेते हैं, हम्म। या ना जंक फूड जो डालते हैं, हम्म। उसके कारण ज्यादा बीमारी पनप रही है। ये बच्चों में भी है, हम्म। जवान में भी है, लेडीज में भी है, और बुजुर्गों में भी पाई जाती है बीमारी। चलिए ये मानते हैं कि पाइल्स का ऑपरेट भी बंदा करवा रहा है, लेकिन जो गरीब है वो तो ऑपरेट करवाने की सोचेगा ही नहीं, उसको लगेगा मेरा बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। उसके लिए आपने इतने सारे अवार्ड्स ले रखे हैं, कुछ उनके लिए भी करोगे क्या? तो ये मैडम देखो, ये गरीब लोगों के लिए ही हॉस्पिटल है, क्योंकि जनता हॉस्पिटल, जनता मतलब पब्लिक का हॉस्पिटल है, और ये डेडिकेट हॉस्पिटल है पाइल्स फिस्टुला फिशर का। यहाँ पे किसी प्रकार की और अन्य बीमारी को इलाज नहीं होता। हाँ, आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। गरीब आदमियों के लिए हमारे यहाँ हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे विकलांग है या दृष्टिहीन लोग हैं, है ना, तो अंधे लोगों का, विकलांग लोगों का बिल्कुल फ्री इलाज है, उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। दूसरा, विकलांग और अंधे लोगों का हाँ, बिल्कुल ब्लाइंड, मुफ्त आप हाँ करते जी, हो? जी। बिल्कुल। और दूसरी बात, जो पेशेंट जैसे कि आर्थिक से कमजोर हैं हम्म। या गरीबी रेखा में है, उनका हम क्या 50% डिस्काउंट में इलाज करते हैं। उसके लिए आपको ग्राम पंचायत से, ठीक है, या विधायक साहब से या सरपंच से या अपना गुरुद्वारा साहब से लिखवा के लाओगे, 50% उनका ऑफ रहेगा। अच्छा, मतलब मैं छोटा सा सवाल पूछती हूँ, जो लोग सोचेंगे पूछने के लिए कि भाई खर्चा बहुत ज्यादा होने वाला है, 5-10 लाख का खर्चा हो जाएगा मेरा। इतना लंबा चौड़ा नहीं है मैडम। इतना लंबा चौड़ा नहीं है? नहीं नहीं। और हम रहना भी बहुत दिन पड़ेगा हॉस्पिटल नहीं में, नहीं, कितने दिन हमारे आप यहाँ एडमिट 10 मिनट का इलाज होता है। 10 मिनट पेशेंट को एडमिट करते हैं, 10 मिनट बाद छुट्टी हो जाती है। पेशेंट इलाज करा के खुद जाते हैं, गाड़ी ड्राइव बाइक चला सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई टाका, कोई चीर फाड़, कोई धागा नहीं बांधा जाता। हमारे यहाँ लेजर द्वारा इलाज होता है। लेजर द्वारा अगर बवासीर के मस्से हैं तो 10 मिनट के अंदर मस्सों को सुखा के खत्म कर दिया जाता है। तो खान पान में भी उस पेशेंट को कंट्रोल करना होगा आगे वाले समय? 10 डेज का, 10 दिन का परहेज होता है। उनको बताता है कि अंडा, मीट, केला, चावल, गरम मसाले सेवन ना करें, जिससे कि टट्टी मुलायम आए, क्योंकि ऐसा मसाले लोगों को टट्टी टाइट आने से दिक्कत होती है, इसलिए बताते हैं। सवाल ये भी आता है, बड़े लोगों को पता ही नहीं होता कि फिशर पाइल्स है मुझे या फिशला पाइल्स है या नॉर्मल पाइल्स है, क्या डिफरेंस कैसे करते हो इन देखो, चीजों में? बवासीर के बारे में आपको बताया। फिशर जो होता है, टट्टी टाइट आने से, जोर लगने से गुदा में जख्म का हो जाना। जी। वो जख्म में दर्द रहता है, जलन रहता है, चुभन रहता है, उसको फिशर बोलते हैं। वो पानी के जेट के प्रेशर के कारण भी हो सकता है, लैट्रिन में ज्यादा देर तक बैठे रहने के कारण भी हो सकता है। तीसरी बीमारी होती है फिशला, बगंदर, और बालों के इन्फेक्शन से होती है, पेशाब की बूंद लगने से होती है। जैसे खड़े होकर इंग्लिश टॉयलेट में हम पेशाब करते हैं, उसकी पेशाब की बूंद लगने से, उसमें बैठने से होती है। ये मोस्टली गर्मी के समय में दिक्कत ज्यादा होती है। उसमें क्या है, फुंसी, मल द्वार के साइड फुंसी बन जाती है, पानी सत पी बरमुआद रेशा आता है, कभी आता है कि बंद हो जाता है। आप उसका 2 बार 3 बार 10 बार ऑपरेशन करा के लोग आते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते। उसका एकमात्र एक इलाज है लेजर द्वारा या वाफ टेक्नोलॉजी पर। हम्म। अब तक सर आपने बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं, बहुत सारे लोगों के आप ऑपरेशन भी कर चुके हो, सबसे क्रिटिकल कंडीशन वाला पेशेंट कौन सा देखा हमारे आपने? पास मैडम, जब पेशेंट की कंडीशन खराब हो जाती है, तरह तरह की दवाई खा के, ऑनलाइन दवाई खा के, तरह तरह का ऑपरेशन करा के, इंजेक्शन लगवा के, जब लोग हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं जी। तो क्रिटिकल कैसा, मतलब क्रिटिकल कंडीशन तो किसी पेशेंट की देखी होगी भाई, जिसका इलाज करना नामुमकिन ही लगा हो, लेकिन फिर भी वो ठीक होके गया देखो जनता मैडम, पाल से। ऐसे एक किस्सा है, एक हरियाणा से पेशेंट आया था, उसने 8 बार ऑपरेशन करा चुका था। 8 बार? हाँ, कई लाख रुपए खर्च कर चुका था। वो हमारे हॉस्पिटल में लेजर और शार्ट सूत्र विधि द्वारा इलाज कराया, बिल्कुल ठीक है। और अब तक ऐसे वो लाख, ठीक है? हाँ, उम्र क्या लाखों। थी उनकी? उनकी 45। आप ऑपरेशन करते हो जो लोगों की उम्र भी देखते हो, पूछते हो कौन सी उम्र है, किस उम्र में, या मैडम, किसी भी एज स्टेज में करवाया जा सकता है? किसी उम्र के मैडम, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है ना, फिशर है, बीमारी उम्र पूछ के थोड़ा आती है। जी। वो किसी उम्र के भी इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है। कई डॉक्टर्स तो बोलते हैं ना इस उम्र में आपको ऑपरेट नहीं होगा, इस उम्र में नहीं हम कर सकते। ऑपरेशन ही नहीं करते ना आप मैडम जी। ऑपरेशन ही नहीं हमारा करते? प्रोसीजर होता है, जी। 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। पूरे वर्ल्ड में 10 मिनट में ऑपरेशन कहीं नहीं किया जाता है। हम पेशेंट को बेहोश नहीं करते हैं, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगते हैं, भर्ती की जरूरत नहीं है। पेशेंट इलाज करा के जा रहा है,
अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, काम कर रहा है अपना, जी। काम का लॉस नहीं हो रहा उसका जी। तो आने वाले समय में कुछ और चेंजेस या कुछ और नई टेक्निक्स लेके आओगे इस हॉस्पिटल? टेक्नोलॉजी हमारे पास लेजर है जी, बेस्ट टेक्नोलॉजी है पूरे पंजाब की। हमारे पास ठंडी मशीन है, ठंडी मशीन पूरे पंजाब में कहीं नहीं है, पूरे पंजाब में कहीं पूरे नहीं में है? नहीं है। और नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला बवासीर का हॉस्पिटल है ये जी। और हमारे यहाँ कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा है, जो भी कार्ड धारक है, टीपी इंश्योरेंस वगैरह, हमारे यहाँ कैशलेस में ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दूर से आए रोगियों के लिए रहने की, खाने की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर हमें कोई सी भी स्टेट से भी देखते हैं तो आने से पहले अपॉइंटमेंट लेके जरूर आए। जी बाकी हमारे 100 सेंटर है पूरे इंडिया में, आप कहीं भी ਦਿਖਾ सकते हैं। ਜੀ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਲ ਸੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੂਰੇ ਅਗਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 100 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਇਲਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਡਰੈਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।